औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। आज जिस हम अहम टॉपिक पर बात करेंगे वो है इस्तग़फ़ार पर। बेशक इस्तग़फ़ार पर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है और डिटेल वीडियो बनाई है, लेकिन किसी वीडियो में मैंने ये नहीं कहा कि ये बेहतरीन अल्फाज है इस्तग़फ़ार के और बेहतरीन तरीक़ा है इस्तग़फ़ार करने का। पहला नंबर, ये ख़ुद अल्लाह ताला ने नबी को सिखाया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब उनसे गुनाह सरज़द हुआ, उनको मना किया गया था जिस दरख्त के पास जाने से और उसका फल खाने से, लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने वो फल भी खाए, उनसे गलती हुई और वो जन्नत से निकाले गए। तब अल्लाह ताला ने ये अल्फाज नाजिल किए और फरमाया कि ए आदम, तू इन अल्फाज से तौबा तलब कर, बेशक तेरी तौबा कबूल की जाएगी और मैं सबसे बेहतर तौबा कबूल करने वाला हूँ। दूसरा नंबर कि ये नबी के अल्फाज है कि किन स्पेसिफ़िक अल्फाज से नबी ने अल्लाह ताला से अपने गुनाह माफ़ करवाए और वो गुनाह अल्लाह ताला ने माफ़ किए भी, उनके अल्फाज सुने भी, उनकी दुआ भी कबूल हुई। दूसरा ये कि इस्तग़फ़ार के बेहतरीन 3 तरीक़े हैं, यानी कि 3 इस्तग़फ़ार है। आप चाहे तो इन तीनों में से तीनों कर लें, आप चाहे तो 2 कर लें, आप चाहे तो 1 कर लें। आज से पहले मैंने अपनी वीडियो में कभी ये ज़िक्र नहीं किया कि इस्तग़फ़ार के बेहतरीन तरीक़ा क्या है और इस्तग़फ़ार वो कौन सी सिचुएशन होती है जिसमें हमारी इस्तग़फ़ार कबूल होती है। पहले तो बाबरकत दिन और रातें चल रही है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, तब जाकर हमारी दुआएं कबूल होंगी। हमारे कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो हमारी दुआओं के बीच में आड़ बन जाते हैं, हमारी दुआओं को कबूल नहीं होने देते। तो पहले इन अल्फाज से, जो कि ख़ुद अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि ये इस्तग़फ़ार की बेहतरीन फ़ॉर्म है, या तौबा कबूल करने वाला हूँ मैं इन अल्फाज से, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा भी इन्हीं अल्फाज से कबूल हुई। उसके बाद जाकर अपने औलाद के लिए, अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए दुआ कीजिएगा, इंशाल्लाह ज़रूर अल्लाह ताला की दुआ कबूल करवाएंगे। पहले तो ज़ुबान से अदा नहीं होते अल्फाज, बेशक ज़ुबान बोल रही होती है, ज़िक्र में मसरूफ़ होती है, लेकिन हमारा दिल, हमारा दिमाग उस सिचुएशन की गवाही नहीं दे रहा होता। तो सबसे पहले तो अपने आप को प्रिपेयर करना है कि मेरा दिल भी इस्तग़फ़ार बोले, मेरा दिमाग भी शर्मिंदा हो कि हाँ वाकई मैंने गुनाह किए हैं, जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाया है, किसी को नुकसान पहुँचाया है, या वॉटएवर जो भी गुनाह हुआ है आपसे, उसकी माफ़ी मांगे। दूसरा ये कि हम कुछ अल्फाज रवानी में ऐसे अदा कर देते हैं कि हमारा इरादा तो कुछ और होता है, लेकिन उसका मतलब कुछ और निकल आता है। हम हज़ारों लाखों की तादाद में इस्तग़फ़ार करते हैं, लेकिन इतने जल्दी में हम लगे होते हैं कि उसका हमारा अल्फाज चेंज हो जाता है और उसका मतलब चेंज हो जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता आराम से नदामत और गुनाह की बोझ को लेकर आपने इस्तग़फ़ार करना है कि उसके अल्फाज आपको भी समझ आए और उसके मायने भी ख़राब ना हो। पहला इस्तग़फ़ार आप नोट कर लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। पहला इस्तग़फ़ार अगर आप चाहें तो ये पढ़ लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। बेशक हमने अपने ऊपर जुल्म किया, तू ही माफ़ करने वाला है, रहम करने वाला है। अगर हम तू माफ़ नहीं करेगा, रहम नहीं करेगा हम पर, तो हम ही नुकसान उठाने वाले हैं। बेशक इस बात का मतलब ये है कि बेशक अल्लाह गफ़ूर रहीम है। अगर हम उससे सच्चे दिल से गुनाह की माफ़ी मांगेंगे, तलब करेंगे गुनाहों की माफ़ी, तो अल्लाह ताला हमें माफ़ कर देगा। और अगर अल्लाह ताला हमें माफ़ नहीं करेगा तो हमें ही नुकसान होगा, हम खसारे में पड़ने वाले लोग हैं, हम नुकसान उठाएंगे। उन गुनाहों का हमें पेश कीमत सामना करना पड़ेगा अपनी लाइफ में, अपने औलाद के फेसेस पे, या उनके लाइफ में हमारे गुनाह का असर इतना भारी होता है कि वो कहीं नहीं जाता, या हमारी लाइफ पे आकर गिर जाता है, या खुदा न ख्वास्ता हमारे बच्चों की लाइफ पर। तो जब भी आप गुनाह करें, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, रोज़ाना की बेसिस पर अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार किया करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगा करें। बेशक अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग इस्तग़फ़ार करते हैं वो मेरे बंदों में से सबसे बेहतरीन बंदे हैं। ये नहीं फरमाया इतनी तादाद में इस्तग़फ़ार करते हैं, ये नहीं फरमाया कि तन्हाई में बैठकर अकेले इस्तग़फ़ार करते हैं, ये
یہ نہیں فرمایا کہ اتنے لوگوں کو بٹھا کر کھانا کھلاتے ہیں یا یہ کرتے ہیں فلانا کرتے ہیں. صرف فرمایا استغفار کیا کرو، تم میرے بندوں میں سے بہترین بندے کہلائے جاؤ گے. تو جو بندہ اللہ تعالیٰ کے بہترین اور محبوب ترین بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ استغفار کرے. اور یہ ویڈیو میں اس لیے شیئر کر رہی ہوں کیونکہ جو دن بابرکت اور راتیں چل رہی ہے انہی کا ہمیں فائدہ ہو، ہمارے گناہ معاف ہو. یہ کتنی عظیم الشان بات ہے کہ ہم ایسے انسان بنے 60 70 50 40 سال کی عمر میں کہ ہم سے ایک بھی گناہ نہ ہوا ہو بلکہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دیے جائے. تو کیا یہ سب سے اعلیٰ بات نہیں ہوگی؟ تیسرا فارم ہے استغفار کا، آپ کی اسکرین پر آ رہا ہوگا، میں اٹیچ کر دوں گی تینوں کے تینوں استغفار. آپ چاہے تو اسکرین شاٹ لے لیں اور یہ یاد رکھیے گا کہ اس کو یاد بھی کرنا ہے. اس کو ہر نماز کے بعد آپ چاہے تو 3 مرتبہ پڑھ لے، 5 پڑھ لے، 7 مرتبہ پڑھ لے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے. اس کے بعد دیکھیے اللہ تعالیٰ سے اپنے حاجات کی، اپنے خواہشات کی دعا کرے. انشاءاللہ والعزیز اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی دعا قبول کرے گا. مجھے اور میری فیملی کو ان بابرکت دنوں میں، ان بابرکت مہینوں کے صدقے میں ہمارے گناہ معاف کرے اور ہمارے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. انشاءاللہ کل ملتی ہوں آپ سے. اللہ حافظ.